फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट टू गेट कंसिस्टेंट इन। 6-7 ऐसी चीजें लिखो जो तुम करना चाहते हो, 10 भी हो सकती हैं, बस लिखो। फक इट ब्रो, मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। मैंने अभी 6 हैबिट्स लिखी हैं जिसमें मैं कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ। अब देखो, तुमने जितनी भी हैबिट्स लिखी है ना, वो डिसाइड करो उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट्स कौन सी है। ऐसी 3 हैबिट्स चुनो, 2 हो सकती है, मैं तो कहता हूँ 2 चुनो, बट अगर 3 है 3 चुनो। अब देखो, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है ये मेकिंग कंटेंट। और क्या, जिम एंड मुआ थाई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रीडिंग बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं इन हैबिट्स में से। अब जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, उन सबको मैं काट दूंगा। बस ये 3 हैबिट हैं जिसमें मैं कंसिस्टेंट हूँगा। सेम चीज़ तुम्हें करनी है। तुमने चाहे अभी जितनी भी हैबिट्स लिखी हो, 10, 12, 13, 14, आई डोंट गिव अ फक, तुम्हें बस 3 हैबिट्स चुननी है एंड बाकी सबको लिटरली स्क्रैम्बल कर देना है, हटा देना है, फाड़ देना है। फाड़ना मत, मजाक कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है। सोचो, टाइम लो, वीडियो पॉज करे, टाइम लो, बट डिसाइड करो ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स है जिसमें तुम कंसिस्टेंट होना चाहते हो बहुत अच्छे से। वाई डिड आई मेड यू डू दिस? बिकॉज तुम सारी हैबिट्स पे ध्यान नहीं दे सकते। अगर तुम सारी हैबिट्स पे ध्यान देना चाहोगे, करोगे, तुम एक भी हैबिट में कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। यू विल फेल and you will restart again and again. Consistent कभी नहीं हो पाओगे, because focusing on more than 3 habits is going to dilute your focus and तुम्हारा ध्यान कहीं और जाएगा। तुम 3 हैबिट्स पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तुम पागल हो जाओगे। सो फॉर द नेक्स्ट 3 months तुम्हें ये 3 हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा जो तुमने लिखी है। अब देखो, जो तुमने हैबिट्स लिखी है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके एक्शनेबल स्टेप्स लिखो। मैं अभी तुम्हारे साथ लिख रहा हूँ, सो हाँ, मूव योर लेजी एस ब्रो। जो मेरी 3 हैबिट्स थी, मैंने उसके लिए एक्शंस भी लिख दिए हैं। मेरे को कौन कौन से एक्शंस करने पड़ेंगे इन 3 हैबिट्स में कंसिस्टेंट होने के लिए। कंटेंट में मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मेरे को स्क्रिप्ट करना पड़ेगा और मेरे को चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। प्रीटी सिंपल, राइट? ओ फक। रीड मेरे को अगर ज़्यादा करना है तो भाई मैं क्या करूँगा, आई विल रीड बिफोर स्लीपिंग। मैं वैसे हमेशा यूजली करता हूँ ये, सोने से पहले मैं 15 मिनट रीड करता हूँ। अभी मेरी हैबिट थोड़ी टूटी फूटी हो रखी है क्योंकि मेरा स्लीप शेड्यूल तो बहुत कुकड हो रखा है एक्चुअली। वेट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट मेरी होनी चाहिए स्लीप को ठीक करना। बट फक इट भाई, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम समझो। राइट नाउ आई एम ऑल्सो बिलीविंग कि तुमने भी ये एक्शनेबल स्टेप्स लिख लिए होंगे जो भी चीज़ तुम्हें करनी है उसके। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि भाई क्या ये एक्शनेबल स्टेप सही है या गलत है, एक क्वेश्चन पूछो अपने से सिंपल वाला, अगर मैं एक्शन रोज करूँ 3 महीने के लिए, क्या मेरी इंप्रूवमेंट होगी या नहीं? इफ योर आंसर इज नॉट अ क्लियर येस, देन वो एक्शनेबल स्टेप नहीं है। तुम्हारा आंसर स्ट्रेट अप येस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 महीने के लिए मैं रोज रिकॉर्ड करूं, रोज स्क्रिप्ट करूं एंड रोज कुछ नई चीज सीखूं, तो मेरी इंप्रूवमेंट होगी। ऑफकोर्स बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी मेरी। सो या, जैसे मेरा आंसर क्लियर येस है, तुम्हारा भी आंसर क्लियर येस होना चाहिए। अगर मैं 3 महीने के लिए रोज जिम जाऊंगा, क्या मेरी इंप्रूवमेंट होगी? यस। अगर मैं दिन के सिर्फ 5 पेजेस रीड करूंगा किताब के, क्या मेरी इंप्रूवमेंट होगी? 100% यस। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज मेक अ हैबिट ट्रैकर। एंड ये जो हैबिट्स तुमने लिखी है ना पेपर पे, उन हैबिट्स को अपने हैबिट ट्रैकर पे डालो। अब देखो, मैं हैबिट ट्रैकर बनाऊंगा नहीं क्योंकि अगर बनाने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड आई हैव टू रिकॉर्ड अदर वीडियोस एज वेल। मैं थोड़ा सा एक वो बना देता हूँ, टेम्पलेट्स ही बना देता हूँ, पेपर पे ही बनाऊंगा, सो दैट तुम्हें एग्जाम्पल पता लग जाए। एंड तुम्हें हैबिट ट्रैकर हर 1 महीने का बनाना है। मतलब मैंने 3 महीने बोला है तुम्हें अभी फेब का बनाना होगा, मार्च का बनाना होगा एंड अप्रैल का बनाना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल भी मैं फेब का बना के तुम्हें दिखा देता हूँ। अब देखो, तुम्हें कुछ ऐसा हैबिट ट्रैकर बनाना है। आई नो ये बहुत सुंदर हैबिट ट्रैकर बना है एंड मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी बंदा बोले ना कि भाई हैबिट ट्रैकर में जब तुम हैबिट नहीं करोगे तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, डोंट डू इट। तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाना है। इस हैबिट ट्रैकर का गोल ही एक चीज़ है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना है। ये तुम्हारे बोर्ड पे होगा, तुम्हारे कमरे के सामने होगा। डू नॉट जस्ट मेक इट इन द लैपटॉप, डू नॉट जस्ट मेक इट इन द नोटबुक एंड क्लोज इट। नहीं, दिस शुड बी विजिबल। ये तुम्हें आंखों में दिखना चाहिए। जब भी तुम रूम में घुसो तुम्हें ये दिखना चाहिए, तुम्हारी शक्ल पे होना चाहिए एंड तुम्हें पता लगना चाहिए कि तूने आज हैबिट नहीं करी है। अगर नहीं करी हैबिट तुमने, एक क्रॉस डाल लो जैसे मैंने डाला हुआ है। तुमने हैबिट करी है, टिक करो, एज सिंपल एज दैट। हैबिट ट्रैकर तुम अगले 3 महीने का बनाओ, अभी मत बनाना। अभी तुम सिर्फ 1 महीने का बनाओ हैबिट ट्रैकर। जब वो हैबिट ट्रैकर कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा महीना स्टार्ट करना। नाउ आस्क योरसेल्फ दिस वन थिंग, तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो एक दिन में? हाउ मच टाइम डू यू वेस्ट इन अ सिंगल डे? बट तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, तुम्हें खुद पता है तुम कितना टाइम फोड़ते हो एक दिन में। You scroll, you watch TV, you watch useless shit on the internet for the next 1 or 2 days. Just live your normal day. अपना नॉर्मल दिन जियो, बट तुम्हें उस दिन को ट्रैक करना है, तुम्हें वो 2 दिन को ट्रैक करना है। यू शुड रियलाइज कि तुम कहाँ पे टाइम फोड़ रहे हो, कितने बजे टाइम फोड़ रहे हो, कितने घंटे के लिए टाइम फोड़ रहे हो।
चाहे वो चीज़ स्क्रोलिंग में है, टीवी देखने में है, खाना खाने में है, अगर वो चीज़ टाइम वेस्ट है उसको नोट डाउन करो, उसको लिखो कि भाई इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैं अपना टाइम फोड़ता हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं करता, मैं अपना दिमाग को सड़ाता हूँ लिटरली। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी एक्शनेबल हैबिट्स तुमने लिखी है ना उसको ये खाली टाइम ब्लॉक में डालना है। बिकॉज देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई इंस्टेंटली तुम टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, इंस्टेंटली तुम सारी बैड हैबिट्स करना बंद कर दो, एक दो दिन करोगे, तीसरे दिन रिलैप्स कर दोगे। वाई? बिकॉज तुम पे इतना सारा खाली टाइम आ जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि भाई इस खाली टाइम का मैं करूं क्या। यू नीड टू रिप्लेस दैट बैड हैबिट्स विद दीज गुड हैबिट्स। 3 महीने बाद तुम वापस इस वीडियो पे आओगे, तुम वही सेम कमेंट में रिप्लाई करोगे, तुम मेरे को बताओगे क्या वो चीज़ काम करी या नहीं करी। अगर काम नहीं करी, आफ्टर फॉलोइंग एवरीथिंग दैट आई सेड इन दिस वीडियो, अगर वो चीज़ काम नहीं करी, डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, गालियाँ लिख देना कमेंट में, आई वोंट माइंड। बट मेक मी दिस प्रॉमिस, यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट आई मेंशन इन दिस वीडियो फॉर 3 मंथ्स। अगर तुम ये चीज़ नहीं कर सकते प्रॉमिस मेरे से, तो भाई पॉइंट ही नहीं है इस वीडियो देखने का। आई एम सॉरी मैं तुम्हें मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, बट जब तुम मेहनत करोगे तभी जाके तुम्हें इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी। वाओ, व्हाट अ फकिंग सरप्राइज। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी जब जाके तुम्हें इंप्रूवमेंट्स मिलेगी। वाओ, क्या चीज़ बोली है भाई तूने। बट यार दैट्स द ट्रूथ, ये रियल लाइफ कोई मूवी नहीं है। तुम्हें किसी चींटी ने काटा एंड तुम्हें पावर्स मिल गई चींटी की, फकिंग एंट मैन बुलशिट। दिस इज रियल लाइफ मैन। You have to do the work, तब जाके improvements मिलेंगी। But yes, if you do comment right now, I will reply to your comment and I will make you accountable to me. अब देखो, accountability ना एक बहुत amazing चीज़ है। accountability ने मेरी खुद की हेल्प की है कंसिस्टेंट होने की, एंड आई बिलीव accountability तुम्हारी भी हेल्प करेगा कंसिस्टेंट होने की। अभी तो तुम मोटिवेशन में उड़े पड़े हो कि वाओ मैं करूंगा, मैं फोड़ दूंगा, बट विल यू एक्चुअली डू इट? आर यू दैट गाय? That's the principle of accountability. It makes you do shit. Anyways, man, that's it for this video. Take care and take action.